गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखेंगे फिजिक्स यानी साइंस 1 का चैप्टर नंबर 5 हीट और उसका फर्स्ट पार्ट। तो ये हम टॉपिक में देखेंगे कि हीट क्या होता है, उसके वजह से उसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, उसके प्रेशर पे क्या होता है, रिजिलेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये सब बात हम देखेंगे इस चैप्टर में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि हीट एक्चुअली क्या होता है। जैसे हम लोग ने पढ़ा था साउंड एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, तो वैसे ही ये हीट एक एनर्जी है और उसके वजह से ही जो स्टेट ऑफ मैटर्स होते हैं यानी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, वो अपने आप में चेंज होते रहते हैं, यानी सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड। तो ऐसे जो स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। तो हीट एनर्जी की वजह से जो सॉलिड होते हैं वो लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं और उसको कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है? द कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच, कांस्टेंट टेम्परेचर वो एक टेम्परेचर होता है जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। तो ये मेल्टिंग पॉइंट का डेफिनेशन है, कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, यानी ये मेल्टिंग पॉइंट हुआ। सॉलिड जो होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है यानी मेल्ट होता है। और अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट तो इसका भी डेफिनेशन सेम है। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट टेम्परेचर एट विच लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। फर्क इतना है कि मेल्टिंग पॉइंट में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता था और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें लिक्विड जो होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो आइस होता है यानी H2O जो सॉलिड स्टेट में होता है उसको हम लोग आइस कहते हैं। और आइस लिक्विड में कब कन्वर्ट होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे। वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आइस मेल्ट होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी वो लिक्विड स्टेट में आ जाता है। अभी लिक्विड स्टेट में आने के बाद अगर हम लोग और उसका टेम्परेचर राइज करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे जब हम पहुंचेंगे तब वो बॉयल होना स्टार्ट करेगा। तो उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो कांस्टेंट टेम्परेचर कौन सा है? 100 डिग्री सेल्सियस। अभी मैं आपको इवोपरेशन क्या होता है, इवोपरेशन मतलब क्या? तो इवोपरेशन में भी आप बोलोगे कि जो लिक्विड होता है वो गैस में कन्वर्ट होता है, सही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इवोपरेशन में। इवापोरेशन, तो इवापोरेशन में क्या होता है? जो लिक्विड होता है, लिक्विड चेंजेस इनटू गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, बट बिफोर इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी क्या? जो वाटर, अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब ये हीट बढ़ता है तो जो पानी होता है वो वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी लिक्विड टू गैस में कन्वर्ट हुआ वाटर। लेकिन उसका जब वो टेम्परेचर होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, वो उसके पहले ही, यानी क्या, जो लिक्विड वाटर था वो गैसियस में कन्वर्ट हो गया लेकिन बॉइलिंग पॉइंट के पहले। तो इसको कहते हैं इवोपरेशन। तो अभी हम देखेंगे सॉलिड, लिक्विड, गैस का। अभी मैंने आपको बताया कि ये सब उसमें चेंजेस होता है। तो सॉलिड और लिक्विड्स में, लिक्विड जो गैस है, सॉलिड जो सब्सटेंस होता है, लिक्विड सब्सटेंस, गैसियस सब्सटेंस, तो उनके कुछ हम लोग बेसिक्स प्रॉपर्टी देखेंगे। तो इसमें हम लोग को थोड़ा केमिस्ट्री का हेल्प लगेगा। तो आपको एक मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि जो भी कोई सब्सटेंस होते हैं इस वर्ल्ड में, जो भी कोई यूनिवर्स में जितने भी कोई सब्सटेंस है वो एटम से बने होते हैं। तो सपोज मैंने एक ये 3 सब्सटेंस लिए, इसे ये सॉलिड, ये लिक्विड और ये गैस।
तो जो एटम्स जो होते हैं सॉलिड का अगर मैं बात करूँ तो मैं उसको एटम्स के अंदर उसके एटम्स इतने एक ये इसके एटम्स है जो मैं डॉट 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 स्ट्रक्चर जो ड्रॉ कर रहा हूँ वो उसके एटम्स हैं। तो ये जो सॉलिड सब्सटेंस है वो उसके एटम्स इतने क्लोज हैं। अगर मैं लिक्विड की बात करूँ तो ये इसके एटम्स है, और अगर ये गैसियस सब्सटेंस है तो अभी तीनों में आपको डिफरेंस क्या लग रहा है कि इसमें एटम्स बहुत क्लोज है और इसमें सबसे ज्यादा क्लोज एकदम फार है एक दूसरे से, और इसमें मीडियम है, ज्यादा दूर भी नहीं है ज्यादा पास भी नहीं है। तो जो ये सॉलिड होते हैं उसमें एटम्स बहुत क्लोज होते हैं, लिक्विड में थोड़ा क्लोज होते हैं, और गैसेस में बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो अभी ये आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बता दिया, बेसिक्स है एटम्स का कि सॉलिड में कैसे होते हैं, लिक्विड में और गैस में कैसे होते हैं। तो अभी इस पर हीट एनर्जी कैसे अगर इफेक्ट करता है, तो मैंने इसको हीट दिया, ये सब्सटेंस को हीट दिया। अभी होगा क्या कि इसके बहुत जो दो नज़दीक है, जो दो एटम्स है उनके बीच का जो बॉन्ड होता है ना वो टूटता है। तो यानी ये दूर जाएगा और ये दूर जाएगा। तो जो एक टेम्परेचर रहता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो जो टेम्परेचर होता है तब ये बॉन्ड टूटते हैं। तो ये जो इनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो टूटते हैं। अभी ये पूरा सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन अभी भी मैं उसको हीट इंक्रीज करता जा रहा हूं। तो अभी क्या होगा, यहां पर जो जितने फार हैं, ये एटम जितने फार हैं इनमें भी अभी बॉन्ड है लेकिन वो और दूर जाएंगे। तो लिक्विड को मैंने पूरे गैस में कन्वर्ट कर दिया, और ये एक फाइनल है। अभी मैं यहाँ पर सपोज ये वाटर का एग्जांपल लेता हूँ, तो ये जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको बोलेंगे 0 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसको बोलेंगे 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये होता है हीट के इफेक्ट और सॉलिड लिक्विड और गैस में कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो अगर हम उल्टा प्रोसेस करेंगे कि गैस है इसका टेम्परेचर लो करेंगे तो ये जो बॉन्ड्स है, ये जो इतने इतने दूर बॉन्ड्स हैं वो नज़दीक आएंगे, और वो फाइनल ये इतना इन लोग का डिस्टेंस रहेगा। तो ये किसके हैं, लिक्विड के, और मैं अभी कंटिन्यूस उसका टेम्परेचर डाउन करते जा रहा हूँ तो ये लोग और नज़दीक आएंगे और फाइनली हमें सॉलिड मिलेगा। तो अगर हम लोग हीट बढ़ाएंगे तो सॉलिड टू लिक्विड और लिक्विड टू गैस होगा, और अगर हम लोग हीट कम करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, तो गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। तो ये इफेक्ट होता है हीट का सब्सटेंस के ऊपर। तो आगे हम देखेंगे कि एकदम जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, ये सब हम देखेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा, ये तो बेसिक्स था, अब हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज नंबर से। तो अभी मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं कि ये एक स्टैंड है, ट्राइपॉड स्टैंड, और यहाँ पर मैंने एक बर्नर लगा दिया है इसको, और यहाँ पर एक बीकर है, और बीकर में बहुत सारे आइस क्यूब्स हैं। अभी जैसे ये मैंने इसको हीट चालू किया, बर्नर स्टार्ट किया, तो हीट एनर्जी इनको मिला। जो हीट एनर्जी उन लोग को मिल रहा है, तो जैसे ही मैंने हीट एनर्जी दिया तो वो सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट हो जाएंगे क्या, नहीं होंगे। तो इसके जब जो सॉलिड है वो लिक्विड में कब कन्वर्ट होगा, अगर हम लोग आइस की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी ये जो हम लोग ने निकाला है वो 0 डिग्री से कम का टेम्परेचर है, और यहाँ पर मैंने थर्मोमीटर लगा दिया है, इसमें हम मेजर करेंगे कि टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री तक आ गया है, 0 डिग्री पे आके रुक गया है, लेकिन मैं इसको हीट अभी भी कंटिन्यूस दे रहा हूं। पहले टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस पे, समझो एग्जाम्पल, और मैंने इसको चालू किया बर्नर को, तो टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते आ गया 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन वहां पर रुक गया टेम्परेचर, और आगे टेम्परेचर बढ़ा ही नहीं थर्मोमीटर पे। तो वो हीट एनर्जी जा कहाँ रहा है, मैं यहां से तो सप्लाई कर रहा हूं हीट एनर्जी, लेकिन जाता कहाँ है। तो उसमें क्या होता है, जो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो रुका हुआ है वो जो हीट एनर्जी होता है वो सॉलिड के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए होता है। तो जो भी मैं हीट एनर्जी 0 डिग्री सेल्सियस पे जो मैं उनको पास आउट कर रहा हूँ हीट एनर्जी, वो उनके बीच का
बॉन्ड को ब्रेक कर रहे हैं। और जब तक सारे जो सॉलिड है वो पूरा लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाता तब तक ये टेम्परेचर रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस। अभी पूरा ये जो है आइस है वो पूरा मेल्ट हो गया, पूरा मेल्ट हो गया। अभी यहाँ पर पूरा पानी आ गया। अभी 0 डिग्री सेल्सियस को भूल जाते हैं। अभी ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे हुआ 0 डिग्री सेल्सियस पे। अभी ये पूरा लिक्विड हो गया। अभी ये लिक्विड है। अभी इसका सपोज टेम्परेचर है अभी 35 डिग्री सेल्सियस और मैं उसको कंटिन्यूसली हीट कर रहा हूँ 35 से 40 से। मोमेंट जब 100 डिग्री सेल्सियस पे आएगा ये वापस रुक जाएगा, जैसे 0 डिग्री पे रुक गया था वापस रुक जाएगा। ये 100 डिग्री सेल्सियस आ गया, टेम्परेचर आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन मैं यहाँ से उसको सप्लाई कर रहा हूँ हीट। तो तभी क्या होगा, तो तब क्या होगा, ये जो लिक्विड है उसके बीच का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक होगा और पूरा जब ये जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तब सिर्फ ये बीकर का टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये पूरा था एक, मैंने आपको समझाया, जो मैंने आपको पहले जो समझाया वही समझाया, लेकिन ये आपको आगे काम आएगा। जो अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक सिखाने वाला हूं तो उसका नाम है, बुक में आपको सिर्फ उसका एक ही बार नाम दिया, मैं आपको 2 बार में उसको एक्सप्लेन करूंगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, तो अभी मैं आपको बताता हूं। द amount of heat energy absorbed at a constant temperature by solid to convert into liquid is called latent heat of fusion। तो अभी इसमें क्या है, मैंने आपको बताया था कि मैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आ जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर आ गया उसके बाद टेम्परेचर आगे बढ़ता ही नहीं है, वो वहीं पर रुक जाता है, लेकिन मैं उसको हीट एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस पे जो सॉलिड है वो हीट एनर्जी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। किस लिए, तो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। डी आना चाहिए। तो जो हीट एनर्जी का जो अमाउंट है और वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस ने जितना उसको किया, एब्जॉर्ब किया, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का क्या मतलब है। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन था वो मास के बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन जो स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन वो क्या बात कर रहा है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ सॉलिड टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये था सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए। तो हर एक सब्सटेंस का ये कांस्टेंट टेम्परेचर होता है और हमें, आपको बुक में टेबल में बहुत सारे ऐसे नाम दिए हैं सब्सटेंस के। जो वाटर है वो हमें सिर्फ वाटर का ही याद रखना है। तो वाटर का जो इसका वैल्यू है वो है 80। वाटर का वैल्यू है 80 और हमें सिर्फ वाटर का ही याद रखना है। अभी हम देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। सेम पूरा डेफिनेशन सेम है, सिर्फ कुछ वर्ड्स को हम लोग को सिर्फ इधर से उधर शिफ्ट करना है। वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन
वेपोराइजेशन। सेम है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैस, The amount of heat energy absorbed at a constant temperature by liquid to convert into gas is called the latent heat of vaporization। लेकिन इसमें क्या था, हम लोग ने देखा था पहले जो बीकर का एग्जांपल था उसमें 100 डिग्री सेल्सियस आता है तो टेम्परेचर रुक जाता है, तो वहीं पर जो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होता है वो लिक्विड गैस में कन्वर्ट होने के लिए यूज करता है और उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और इसमें भी है स्पेसिफिक बुक में आपको सिर्फ स्पेसिफिक लेटेंट ऑफ वेपोराइजेशन और स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है। मैंने आपको 2 एक्स्ट्रा से समझाए ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए। और उसमें भी सेम होता है, यहाँ पर एक टर्म हम लोग को ऐड करना पड़ता है जो है यूनिट मास ऑफ लिक्विड। इसमें ये जो वर्ड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अंडरलाइन करके रखना है। तो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी एब्जॉर्ब्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर बाय यूनिट मास ऑफ लिक्विड टू कन्वर्ट इनटू गैस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये हम लोग को न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी बहुत काम आता है। तो और ये हम लोग को डेफिनेशंस, फिल इन द ब्लैंक्स के भी टाइम में पूछ सकते हैं। और इसके वाटर के लिए इसका वैल्यू है 540। तो ये 4 टर्म्स थे जो मैंने आपको समझाया और ये आपको बहुत काम आने वाला है। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, अभी रिजिलेशन क्या होता है। तो मैं आपको अभी पहले हम लोग देखते हैं कि रिजिलेशन क्या है। सपोज ये एक आइस है और इधर एक आइस है। अभी आपको दोनों को प्रेस करना है, ऐसे प्रेस करना, बहुत ही प्रेशर जितना हो सकते उतना प्रेशर आपको अप्लाई करना है उसके ऊपर। तो फाइनली यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, एक कितना बड़ा आइस का क्यूब फॉर्म होगा। तो इसका मतलब क्या होता है, आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड, आइस है वो कन्वर्ट होता है लिक्विड में। अभी आइस कब कन्वर्ट होता है लिक्विड में, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन आइस कन्वर्ट इनटू लिक्विड बिफोर मेल्टिंग पॉइंट ड्यू टू अप्लाई ऑफ प्रेशर। अभी मैंने इसको प्रेस किया तो ये जो सरफेस है इसका और इसका सरफेस पानी बन जाएगा, तो ये साथ में आएंगे, पानी बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, अप्लाई प्रेशर किया तो आइस था वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या होता है, इट रिकन्वर्ट्स इनटू आइस ऑन रिलीजिंग प्रेशर। अगर मैं प्रेशर को निकाल दूंगा, मतलब प्रेशर अप्लाई नहीं करूंगा, छोड़ दूंगा, तो ये वापस आइस बन जाएगा और हमें एक बड़ा आइस का लॉग मिल जाएगा। तो आइस जो है वो सॉलिड है और लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस से पीछे, 0 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचा नहीं है। सपोज -2 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर है और वो आइस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। लेकिन कब, जब मैं उस पर प्रेशर अप्लाई करता हूं और जब प्रेशर छोड़ देता हूं तो टेम्परेचर तो उतना ही है, तो वापस आइस में कन्वर्ट हो जाता है और उसको कहते हैं रिजिलेशन। क्या कहते हैं, रिजिलेशन। और ये आपको, ये 10th में आने के बाद आपको मैंने समझा तो अब आपको पता चला, लेकिन ये आप पहले से करते हो तो मैं आपको बताता हूं कि पहले आपने ये कहां देखा रहेगा। ये बहुत कलरफुल सब रहता है, एक ऐसा स्टिक रहता है और ये गोला है। ये गोला जब रहता है तो जो गोला मेकर रहता है क्या करता है, आइस रहता है ऊपर और वो क्रश करता है और उसको ग्लास में भरता है और बीच में स्टिक डालता है और वो आइस को प्रेशर करता है। आइस के साथ छोटा छोटा पार्टिकल्स बन जाता है, लेकिन जब उसको प्रेशर करता है तो छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है वो मेल्ट होता है और वो प्रेशर छोड़ता है तो वापस वो आइस बन जाता है।
तो ऐसे करते करते ये उसको एक ऐसा शेप दे देता है। तो यहाँ पर पूरा एक खेल किसका है? प्रेशर का। तो जो प्रेशर की वजह से मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को हम कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो आइए और हम लोग उसको एग्जांपल्स देखते हैं। तो जो प्रेशर होता है, इंक्रीज इन प्रेशर, अगर प्रेशर को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया यानी क्या? वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा तो जो बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री वो 125 डिग्री तक जा सकता है। तो ये होता है प्रेशर अप्लाई करने पर। डिक्रीज इन प्रेशर, अगर मैं प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। बॉइलिंग पॉइंट जो है क्या है वाटर का? 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो 80 या फिर 90 पे भी बॉइल होना स्टार्ट कर सकता है। और अगर इंक्रीज इन प्रेशर, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। मैंने आपको बताया था आइस पे हम जब प्रेशर करते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। तो ये 3 आपको याद रखना है। और ये आपको गिव रीजन में भी पूछा जा सकता है कि व्हेन वी गो हायर अल्टीट्यूड, अगर हम लोग अल्टीट्यूड मतलब थोड़ा ऊंचाई पे जाते हैं यानी माउंटेनस एरिया, हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो ऐसा क्यों? तो अगर हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हिल स्टेशन के ऊपर, माउंटेनस रीजन पे, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, मैंने यहाँ पर नहीं बताया कि कौन सा प्रेशर, हाथ से अप्लाई करते हैं, पैर से अप्लाई करते हैं, कौन सा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कोई भी प्रेशर हो, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो डिक्रीज होता है और इसलिए बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होता है। अभी इंक्रीज इन प्रेशर का मैं आपको अभी मतलब समझाता हूँ। इसका एग्जाम्पल हुआ, इसका बाकी है। तो हम लोग जो कुकिंग है, जो किचन रहता है उसमें जब हम कुक करते हैं, तो एक एग्जांपल लेता हूँ राइस जब हम लोग कुक करते हैं, ओल्डन टाइम में राइस किस में कुक किया जाता था? एक तपेला रहता था, उसमें राइस कुक करते थे हम लोग। तो अभी हम लोग किस में करते हैं? कुकर में। और उसको नाम क्या है? प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर ऐसे उसको नाम दिया है, उसके पीछे एक साइंटिफिक पूरा थियोरी है। तो जो प्रेशर कुकर रहता है वो ऐसा कुछ उसका शेप रहता है। तो जब ये इसका लिड रहता है तो इसमें जब पानी जो बॉईल होता है, तो जो पानी बॉईल होता है तो ये वापस इधर ही आता है, ये बाहर नहीं जाता। ये पूरा एयरटाइट सिस्टम होता है और वापस ये जो स्टीम होता है वो वापस आता है। पानी को हीट मिला, वो बॉईल हुआ और वापस आया तो उसको स्टीम मिलता है। और स्टीम कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा। लिक्विड वाटर और गैस वाटर, जो स्टीम है और पानी है वो वहीं पर रहता है। और इसके बीच में खुद में प्रेशर आता है, उन लोग का प्रेशर आता है और प्रेशर बढ़ने की वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो ये इसके कुकर के अंदर टेम्परेचर 125 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। अगर हम लोग तपेले में करेंगे तो हीट एस्केप हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एयरटाइट सिस्टम नहीं है। और यहाँ पर तपेले में 100 डिग्री सेल्सियस रहता है और प्रेशर कुकर में 125 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। अब ये प्रेशर बढ़ता है, बड़ा प्रेशर, बहुत बड़ा, एकदम ज़्यादा तो बढ़ गया। तब क्या होता है? ये जो लीड है वो थोड़ा ऊपर होता है और जो स्टीम होता है वो बाहर एस्केप करता है और पूरा नॉर्मली सी हो जाता है। तब ये वापस नीचे आ जाता है और फिर वापस प्रेशर बढ़ता है। तो जो टेम्परेचर इतना बढ़ गया तो पानी का टेम्परेचर बढ़ गया तो राइस जल्दी कुक हो जाता है। तो इसलिए प्रेशर कुकर में राइस जल्दी कुक होता है और इसलिए उसको नाम दिया है प्रेशर कुकर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे एनामोलस बिहेवियर। तो इस वीडियो में मैं इतना ही आपको बताऊंगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वेपोराइजेशन, रिजिलेशन और इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन हीट। तो अभी हम नेक्स्ट पार्ट यानी सेकेंड पार्ट में, अभी ये फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे एनामोलस बिहेवियर। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताना कि कैसा लगा मेरा टीचिंग। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।